Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Class. मावड़ा क्लासेस में फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इनक्वालिटी को आज डिस्कस करेंगे। इनक्वालिटी अगर आपको प्रॉब्लम करती है और आप इस टाइप प्रॉब्लम जो दिख रही है आपको, इन टाइप की प्रॉब्लम से आप परेशान हैं तो इस वाली वीडियो को जरूर देखें। इस टाइप की प्रॉब्लम को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपको बताते चले कि 3 वीडियोस आपको दे चुके हैं जहां पर बेसिक से लेके इससे पहले तक के कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया है। आज इस टाइप के कॉन्सेप्ट पर हम लोग रहेंगे। अगर आप इनको बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा टिपिकल मानते हैं तो ऐसा बिल्कुल मिथ है, ये वीडियोस में क्लियर होगा। तो हमने अपने तरीके से इनक्वालिटीज के टाइप को डिस्कस किया था। तो टाइप 20 का मतलब है कि इससे पहले जो 3 वीडियोस दिए थे वहां 19 तक कैटेगराइज करके 1 to 1 प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया है। आज के टाइप 20 में हम ये दिखाने वाले हैं कि अगर ये पावर इवन वाला कोई टर्म है तो इसको कैसे हैंडल करते हैं और यहां पर अभी ग्रेटर देना है। देखो इसके आगे अभी हम लोग डिस्कस जब करेंगे, जैसे आगे जाएंगे तो हम इक्वल टू वाला भी लेंगे। तो इन वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा अंतर है, तो इस वाले प्रॉब्लम को थोड़ा सा इत्मीनान से सहज तरीके से आराम समझने की जरूरत है। यहां पर हम देखो क्लियर कट बताते हैं कि आपको ये चीज कंसीडर नहीं करनी, मतलब हटा देनी है। बचा हुआ पार्ट क्या है अभी इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों किया गया। अब इस इनक्वालिटी का सोल्यूशन ही इसको डिफाइन करेगा। तो यहां पर इसका सोल्यूशन 2 से इन्फिनिटी आएगा। ये पहले डिस्कस कर चुके थे कैसे आता था। रियल लाइन पर 2 को डिफाइन करेंगे और आगे जाएंगे और इन्फिनिटी तक। तो इस पोर्शन को हमें लेना है तो 2 से इन्फिनिटी आया। अब देखो होता क्या है एग्जैक्टली, इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा हुआ। अब देखिए कि 2 टाइम्स x - 2 ग्रेटर देन 0 होता, एक इनक्वालिटी करा ये लेते हैं, और -3 टाइम्स x - 2 ग्रेटर देन 0 होता। देखो कोई भी पॉजिटिव नंबर है, कोई भी पॉजिटिव नंबर को अगर आप कंसीडर ना करें, इनक्वालिटी से हटा दें और x - 2 ग्रेटर देन 0 का आंसर निकालें, वो आंसर ही इस आंसर को डिफाइन करेगा। मतलब पॉजिटिव नंबर हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर यहां ध्यान दें कि नेगेटिव नंबर अगर हटाएंगे तो x - 2 लेस देन 0 आ जाएगा। तो ये रीजन अभी क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि हमने बोला कि x - 1 का होल स्क्वायर, देखिए इवन जब पावर होती है x - 1 का होल स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है। कैसा है, पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव वाला रीजन तो ये वाला हो गया। बट एक बात ध्यान रखें कि ये 0 भी बन सकता है, यानी कि 1 अगर रखें तो ये 0 बन सकता है। 1 - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। अब 0 इंटू x - 2 ग्रेटर देन 0 करेंगे तो 0 ग्रेटर देन 0 करेंगे तो ये प्रॉब्लम अभी भी बची हुई है, उसको हम आगे लेते हैं। मतलब इस वाली प्रॉब्लम को आगे डिस्कस करेंगे। इस वाले प्रॉब्लम से मिलता जुलता सोल्यूशन हम ये कर चुके हैं। ये आंसर फाइनल एंड फुल एंड फाइनल है। अब देखो इस प्रॉब्लम को समझें, इसमें और उसमें अंतर था। यहां पर जो प्रॉब्लम डिस्कस की गई थी वो x - 1 का होल स्क्वायर x - 2 ग्रेटर देन 0 था, जो पहली प्रॉब्लम थी। मगर अब यहां पर क्या है, x - 2 का होल स्क्वायर x - 1 ग्रेटर देन 0। जैसा हमने बताया वैसा ही अभी करते हैं। इस वाली जिसमें पावर इवन है उसको कंसीडर अभी नहीं करेंगे। बचा हुआ पार्ट हमारा क्या है कि x - 1 ग्रेटर देन 0। इसके लिए हमारा सोल्यूशन देखो इनक्वालिटी पर हम रियल लाइन पे दिखाते हैं। 1 से बड़ा और कहां तक जाएगा, ग्रेटर देन 1 से बड़ा जाएगा इन्फिनिटी तक। अब ध्यान दो कि हमारा आंसर आना चाहिए 1 से इन्फिनिटी। मगर एक प्रॉब्लम यहां पे आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई, अगर इसमें हम 2 रख दें, इस वाले इनक्वालिटी में अगर 2 रखें तो 2 - 2 का होल स्क्वायर रखे, देखे जिससे कि दिमाग में हमारे बनेगा कि यार क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्यों डिस्कस किया। तो ये 0 बन जाएगा। 0 इंटू 1 ग्रेटर देन 0, तो 0 इंटू 1 0 होता है। अब 0 ग्रेटर देन 0, देखो कोई भी नंबर, वही नंबर सेम नंबर खुद से बड़ा नहीं होता है। तो यहां पर 0 पर ये फ्लॉप हो गया। 0 बना कब था, जब 2 रखा। तो देखो अब ये क्या हो रहा कि यहां प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि 1 से इन्फिनिटी के बीच में 2 आ रहा है, वो 2 हमें प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसमें सोल्यूशन आ रहा है, तो इसको 2 को हटाएंगे। अब देखो कॉन्सेप्ट एक बना देंगे हम। क्या करेंगे, जब भी मतलब जब इसको हटाना है, बट ध्यान रखना कि जब ये आए, मतलब x = 2 हमारे सोल्यूशन में आ रहा है तो हमने इसको हटा दिया। और यहां पर x = 1, यहाँ पे x = 1 हमारे सोल्यूशन में नहीं आ रहा है तो हमें हटाने की जरूरत नहीं है। दोनों में डिफरेंस था। इसी चीज को आगे भी, और जब आगे जाएंगे यहां पर देखो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने पहले बोला कि इन दोनों को जो पावर इवन है, देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर करेगा कि हाँ आपको कैसे जाना है। देखो इसको भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं और इसको भी कंसीडर नहीं कर रहे। 1 मिनट, तो बचा हुआ जो जिसके पावर इवन नहीं है x - 2 ग्रेटर देन 0। मगर इसको सॉल्व करने से पहले, मतलब इतना ही बचा, इसको सॉल्व करने पहले ये ध्यान रखिए जिनके पावर इवन थे
उनको इक्वल टू करके हम उस वैल्यू को निकाल लें। तो देखो x इक्वल टू 1 आया और x माइनस 3 इक्वल टू 0 करने पर क्या आया, x इक्वल टू 3। ये दो वैल्यू हमें डिसाइड करनी होगी कि इनको हटाना है कि नहीं हटाना है, क्योंकि लास्ट दो एग्जांपल में एक जगह हमने हटाया था और एक जगह वो वैल्यू नहीं हटाई, तो वो रीजन यहां पर क्लियर होगा इस वाले एग्जांपल से। तो देखो हमारा सोल्यूशन जो आ रहा है, यहां पर 2 को मार्क करेंगे अपनी रियल लाइन पर, और रियल लाइन से इसलिए दिखा रहा है कि आपको समझ में आएगा। अब देखो 2 से आगे इन्फिनिटी तक अगर आगे जाएंगे तो ये ध्यान रखें कि दो जो वैल्यूज हैं, 1 हमारा यहां पर आ रहा है, 1 यहां पर आ रहा है जो हमारे सोल्यूशन में नहीं है, क्योंकि हाईलाइटेड पोर्शन जो जिगजैग लाइन बनाई है वही सोल्यूशन है। ये हमारा ऑलरेडी हटा हुआ है तो इसको ध्यान नहीं देंगे, मगर 3 जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं उस सोल्यूशन में इंक्लूड है। इसलिए इस वैल्यू को देखो, दोनों वैल्यू चेक करते हैं, जो सोल्यूशन में हमारा आएगा तो ये नहीं आ रहा था, ऑलरेडी हटा था, मगर ये आ रहा, तो अब इसको हमें हटाना पड़ेगा। कैसे कि मतलब 2 से इन्फिनिटी सोल्यूशन जब लिखेंगे तो उसमें से 3 को हमें हटाना पड़ेगा। या तो सोल्यूशन इस तरीके से लिखें, आंसर ऐसे दें, या आंसर दें 2 से 3, 2 से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। 3 दोनों तरीके से आंसर आप दे सकते हैं, क्योंकि अगर 2 से इन्फिनिटी में अगर आप 1 हटाएंगे, सपोज इसको भी हटाना अगर हटाएंगे, तो देखो 1 ऑलरेडी हटाए, 2 से इन्फिनिटी में 1 है ही नहीं, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं हुआ। तो इसलिए इस वैल्यू को कंसीडर इसलिए नहीं किया गया कि सोल्यूशन में नहीं था। तो इस वाली वैल्यू को कंसीडर इसलिए नहीं किया गया कि 2 से बड़े के लिए वो इंक्लूड नहीं है, मगर इसको कंसीडर इसलिए किया गया क्योंकि ये है तो इसको हटाना पड़ेगा। मतलब जो भी वैल्यू यहां पर अगर सोल्यूशन में आ रही है ग्रेटर देन या लेस देन के लिए, इक्वल की बात नहीं करें, तो वो हमें ध्यान देनी पड़ती, देखनी पड़ती। अभी आगे और क्लियर होगा। अगर अभी फिर भी कंफ्यूजन है तो हम आगे ध्यान देते हैं। देखो इन दोनों को हमें अभी कंसीडर नहीं करना है, मगर ध्यान दें कि ये कहां पर 0 हो रहा है, 2 पर 0 हो रहा है, और ये कहां पर हो रहा है, 3 पर। मतलब इन वैल्यूज को चेक करना है, अगर ये सोल्यूशन में आई तो इनको हमें हटाना पड़ेगा, इन 2 पर्टिकुलर वैल्यूज को हटाना पड़ेगा, बाकी हम इनके फैक्टर को कंसीडर नहीं करें। बचा हुआ जो हमारा पार्ट है वो बचा क्या है कि x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो इसको हम रियल लाइन पे पहले हाईलाइट करते हैं, 1 से इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब इसमें अगर देखेंगे कि दोनों अगर सोल्यूशंस में आ रहे हैं तो वो हमें हटाने होंगे। तो दोनों यानी x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 उस सोल्यूशन में आ रहे हैं। कहां पर देखो ये 2 है और ये 3 हमारे 1 से बड़े हैं, तो हमें 1 से इन्फिनिटी तक सोल्यूशन अगर लिख रहे थे, कहां तक लिख रहे थे, इन्फिनिटी, उसमें से 2 पॉइंट हमें कौन कौन से, ये 2 और 3, क्योंकि इस पर अगर ये 2 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा और 3 रखने पर ये 0 बन जाएगा। तो अब 0 ग्रेटर देन 0 और 0 ग्रेटर देन 0 ये हमारा एक नॉनसेंस हो गया, मतलब इसको हटाना ही पड़ेगा। तो करली ब्रैकेट में 2 और 3 को हटाना है, तो या तो हम सोल्यूशन को ऐसे लिखें या सोल्यूशन को लिख सकते हैं 1 से लेके 2 तक। अब 2 से क्या है, 2 से लेके 3 तक और 3 से इन्फिनिटी, क्योंकि हमारे पास कितने कट पॉइंट हो गए, एक तो हमारा 2 हो गया कट पॉइंट, वहां यूनियन लगाना पड़ेगा, और 3 हो गया तो यूनियन लगाना पड़ेगा। तो एक कट पॉइंट हमें यहां देना है, एक कट पॉइंट यहां देना है। देखो थोड़ा और क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो ये क्वेश्चन आपको फिर से क्लियर कर देगा और आपकी प्रॉब्लम को कंसीडर जो बाद में बन रही है। देखो इनइक्वालिटीज में एक लाजमी सी बात है कि प्रॉब्लम जब तक आप फेस नहीं करेंगे, जब तक आपके अंदर कंफ्यूजन नहीं आएगा, तब तक आप वो चीज नहीं हटेगी। तो क्वेश्चंस के आपने ऐसे सिलेक्ट किए जिससे आपको प्रॉब्लम वो हट जाएगी। अब देखिए इसको भी कंसीडर अभी नहीं करेंगे, इवन पावर है। अब पावर चाहे 2 हो, पावर 4 हो, चाहे 6 हो, कुछ भी हो, पावर इवन अगर है, उन फैक्टर्स को हम कंसीडर नहीं करते हैं। मगर हमने बोला कि जब भी ग्रेटर देन या लेस देन है तो हम इन जहां पर ये 0 हो रहे हैं उनको ध्यान देना हमें पड़ता है, तो इनको हमें ध्यान देना पड़ेगा। सोल्यूशन में आएंगे तो हटाए जाएंगे इन 2 वैल्यूज को। तो x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 है, तो इसके लिए हमारा सोल्यूशन क्या है, 3 से बड़ा। तो 3 से बड़ा हमारा सोल्यूशन ऐसे जा रहा है। देखो लेस के लिए भी ये चीज फॉलो होगी, ये नहीं ऐसा है कि बार बार हम सोल्यूशन में ग्रेटर ही ले रहे हैं तो आप सोचो कि नहीं हमेशा ग्रेटर के लिए। लेस के लिए भी एक एग्जांपल अभी लेंगे। अब देखिए ये 1 और 2 को ध्यान दें। अब सोल्यूशन में 3 से इन्फिनिटी में 1 और 2 हमारे लेफ्ट साइड में सोल्यूशन में नहीं है, मतलब ये 1 भी नहीं है और ये 2 भी नहीं है, दोनों सोल्यूशन में नहीं है, तो अब इनको कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब हमारा सोल्यूशन क्या आएगा, 3 से इन्फिनिटी। बात समझे कि नहीं? इससे हमारा क्लियर हो गया कि सोल्यूशन में जो भी वैल्यूज आती है वही हमारी इफेक्टेड होती है और बाकी वैल्यूज इफेक्टेड नहीं होती है। जैसे एक सोल्यूशन अगर हम लें, हम इसको लेस देन कर देते हैं तो हमारा, मगर अगर देखो प्रॉब्लम को ऐसे कर दिया जाए कि x माइनस 1 की पावर स्क्वायर पावर 4 है और यहाँ पे पावर 4 है और x माइनस 3 लेस देन 0 कर दें, तो देखो लेस हो चाहे ग्रेटर हो हमारा बिहेव वही रहेगा। इनको कंसीडर अभी नहीं करना है, मगर ध्यान रखें कि सोल्यूशन में 1 और 3 2 कहीं पर भी दिखाई पड़े तो इनको हटाएंगे। मतलब इन फैक्टर्स को हटाने के बाद ये जो 2 वैल्यूज हैं इन पर जरूर हमारा ध्यान देना है। अब हमारी बची हुई इनक्वालिटी क्या है, x माइनस 3 लेस देन 0, रियल लाइन पे गए, 3 से लेफ्ट में जा रहे हैं और माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं। अब आपको ध्यान देना कि ये सोल्यूशन यही यहां
से यहाँ तक सोल्यूशन लेना है, उस सोल्यूशन में 1 और 2 दोनों आ रहे हैं, तो अब हमें 1 और 2 क्योंकि पढ़ेंगे यहाँ पर 1 यहाँ कहीं पड़ेगा और 2 यहाँ कहीं पड़ेगा, तो अब हमें वही काम करना है कि माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 से 2 यूनियन 2 से 3, हमें 3 तक जाना है। या आप ऐसे ही सिंपल ऐसे करें कि माइनस इन्फिनिटी से 3 लिखें और करली ब्रैकेट में 1 और 2 को करना है। मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे कि अगर यहीं पर अगर आपको करना है इस इनक्वालिटी के लिए लेस के लिए अगर दिखाना है, तो अब यहाँ पर भी आप दिखा सकते हो कि अगर इनक्वालिटी ऐसी होती है x-1, देखिए बार बार क्वेश्चंस को हम इसलिए कंसीडर कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि आपका क्योंकि कंफ्यूजन इनक्वालिटी में हटना चाहिए। अब देखो लेस है तो हमने बोला कि जो इवन पावर वाले होते हैं उनको हम कंसीडर नहीं करते हैं, बचा हुआ सोल्यूशन x-1 लेस देन 0। अब काफी चीजें आपकी क्लियर हो रही होंगी। 1 से लेस के लिए जा रहे हैं, अब देखो 1 से लेस के लिए इन्फिनिटी तक जाएंगे जिगजैग लाइन, ये हमारा सोल्यूशन है। अब 2 और 3 हमारे यहाँ पड़ गए जो सोल्यूशन में नहीं है। अब इन 2 पॉइंट्स को सोल्यूशन नहीं है तो ये ऑलरेडी हटे हुए हैं, तो सोल्यूशन हमारा माइनस इन्फिनिटी से बन ही रहेगा। इनमें अब ये 2 और 3 फर्क नहीं डालेंगे तो सोल्यूशन के पार्ट नहीं बनते हैं। अगर इसको अगर आप करना चाहे कंसीडर, तो ये चीज भी आपके लिए आसानी से कंसीडर हो सकती है। आप फटाफट ले सकते हैं कि x-1 का होल स्क्वायर, x-2 और x-3 का होल स्क्वायर लेस देन 0 होगा। हम इन इवन पावर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, मगर ध्यान रखें कि 1 और 3 कहीं भी सोल्यूशन दिखाई पड़े तो उनको हमें हटाना है, क्योंकि लेस या ग्रेटर पर जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो x-2 लेस देन 0 हमारा सोल्यूशन माइनस इन्फिनिटी से 2 तक आएगा। अब माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में ध्यान रखिए कि 1 देखो अब आ रहा है और 3 नहीं आ रहा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर 1 को अभी भी हटाना पड़ेगा। इस तरीके से लिखिए, या आप लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 से 2। ठीक है, 2 तरीके से आपका सोल्यूशन जा सकता है। आप बार बार अगर एग्जाम्पल को बार बार क्वेश्चंस को ध्यान दे रहे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि मतलब कॉन्सेप्ट एक दिमाग में बन गया होगा। अब हम टाइप 21 पे जाते हैं। अब देखो हमने इक्वल दिखाया, थोड़ा सा डिफरेंस है ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में। अब यहाँ ध्यान दें कि अभी हम वही काम कर रहे हैं कि x-1 का होल स्क्वायर को अभी कंसीडर नहीं करते हैं। बस ये ध्यान रखें कि इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि पावर इवन है, पावर इवन से वो पॉजिटिव बन जाता है। बट ये ध्यान दें कि 2 और x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसको कंसीडर नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं। x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, और 0 इंटू x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब कंडीशन बनती है तो देखो 0 ग्रेटर देन 0 और 0 इक्वल टू 0, तो अब इसका मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब होता है कि ये चीज तो नहीं फॉलो होगी मगर ये फॉलो होगा, तो अब ये सोल्यूशन भी हमारा ले लिया जाएगा। तो ध्यान रखिए कि x इक्वल टू 1 अगर सोल्यूशन में आता है तो नहीं आता तो लेना पड़ेगा। अब इसको हटाना ही पड़ेगा, लेना पड़ेगा, मतलब जो वहां पे कर रहा है तो उसका उल्टा करेंगे, x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रियल लाइन बनाएंगे, पहले इसको सोल्यूशन को दिखाएंगे, 2 से बड़ा जाना है, 2 पर क्लोज लगेगा, इंक्लूड करेंगे, यहाँ पर हम क्लोज इंटरवल लगाने के पहले, तो ये बात सोल्यूशन की करते हैं। इसमें अब देखो अगर सोल्यूशन इसका लिखना चाहें तो 2 से इन्फिनिटी तक लिखेंगे, मगर एक वैल्यू ये 1 जो है हमारी छूट रही थी। पीछे हम क्या कर रहे थे, इसको हटा रहे थे, मगर अब इसको लेना पड़ेगा तो यूनियन से लेंगे 1। देखो अगर हमारा सोल्यूशन ये था x-1 का होल स्क्वायर x-2 ग्रेटर देन 0, तो इसके लिए हमने सोल्यूशन लिखा था कि 2 से इन्फिनिटी, और उसमें 1 ऑलरेडी हटा हुआ था तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। इसका सोल्यूशन ये आया था। ठीक है, अगर सोल्यूशन लिखा ना होता कि x-2 का होल स्क्वायर x-1 ग्रेटर देन 0, तो हमारा सोल्यूशन आया था 1 से इन्फिनिटी -2। तो अब ये वैल्यूज हमें हटानी थी, मगर यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो सोल्यूशन, अब क्योंकि 1 रखने पर अगर आप यहाँ 1 रखोगे तो 1 का होल स्क्वायर और 1 - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये 0 बन जाएगा। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यस यहाँ 0 इक्वल टू 0 होता है, तो मतलब x इक्वल टू 1 हमारा एक सोल्यूशन है, तो उस सोल्यूशन को यूनियन से दिखाना होगा। तो इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको चीजें क्लियर हुई होगी। यहाँ पे देखें, अभी बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारी चीजें लेंगे जिससे कि आपको पूरा क्लियर होगा। अभी हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं, मगर ध्यान रखिए कि जहां पर ये 0 बन रहा है उसको हमें हर हाल में सोल्यूशन में लेना, अगर नहीं आ रहा है। देखो अगर आ रहा है तो लेने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे देखो क्या है, रियल लाइन 1 से 1 पे क्लोज लेंगे, 1 से कहाँ जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो क्लोज इंटरवल 1 से इन्फिनिटी तक हम जा रहे हैं। वहां पर हमें 2 को लेना था, तो 2 ऑलरेडी यहाँ पर कहीं पर है, तो इस सोल्यूशन में 2 ऑलरेडी है, तो हमें अलग से लेने की जरूरत नहीं है। देखो जो पहले ही सम्मिलित हो चुका है, तो अब दोनों एग्जाम्पल अगर आप कंपेयर करेंगे, तो पहला अभी जस्ट एग्जाम्पल लिया, वहां पर हमने लिया था अलग से यूनियन लगा के, यहाँ नहीं लिया, तो दोनों फर्क समझ में आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं कि अगर जो इवन पावर है उन इवन पावर को एक कुछ देर के लिए कंसीडर नहीं करेंगे, इनको हटा देंगे, मगर ध्यान रखें कि इक्वल है, जब भी ग्रेटर देन इक्वल हो तो हम उन पॉइंट्स को अगर सोल्यूशन में नहीं आ रहा है, मेरी बात समझें, तो उनको अलग से ले लेंगे।
तो x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके लिए सोल्यूशन हमारा रियल लाइन पे देखते हैं जिससे आपको बहुत क्लियर हो, एग्जैक्टली सारा क्लियर हो जाए। जिगजैग लाइन हमारी 2 को लेते हुए इन्फिनिटी तक जा रही है, उसमें देखो 1 हमारा नहीं आ रहा है तो 1 को अब हमें लेना पड़ेगा अलग से, इसको लेना पड़ेगा। और 3 जो है हमारा ऑलरेडी इंक्लूड है तो 3 के बारे में टेंशन नहीं है। तो जब सोल्यूशन लिखेंगे तो 2 पे क्लोज से इन्फिनिटी जाएंगे। अब 1 हमारा छूट रहा था तो अलग से हमें 1 को यूनियन के साथ लेना पड़ेगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू की बात हो रही है। तो ये बात समझ में आई होगी। ऐसे ही आगे फटाफट इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे और इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। अब x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, आंसर 1 से इन्फिनिटी लिखने जा रहे थे। अब हमें ध्यान देना है कि 2 और 3 को लेना है। अब 2 और 3 देखो 1 से इन्फिनिटी में आ जाता है तो हमारा आंसर इसी तरीके से इसी से लिखा जाए, यही हमारा आंसर हो गया फाइनली। ठीक है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। इन इवन पावर को हम कंसीडर, फैक्टर वालों को कंसीडर नहीं करेंगे। बात ध्यान रखें कि ये 1 पर 0 हो रहा है और ये P2 पर 0 है। इन दोनों को अगर आंसर सोल्यूशन में नहीं आता है तो इसमें लेना पड़ेगा। अब हमारा सोल्यूशन लिखने की बारी आई 3 से इन्फिनिटी। अब ध्यान रखिए 3 से इन्फिनिटी में 1 और 2 दोनों नहीं आ रहे हैं तो यूनियन लगा के करली ब्रैकेट में 1 और 2 दोनों को लेना पड़ेगा क्योंकि 3 से इन्फिनिटी में 1 और 2 नहीं आते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हमें इस चीज को कंसीडर करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आया होगा। टाइप 22 के में लिए जा रहे हैं। अब देखो हमने ऑड पावर ली। अब देखें ऑड पावर जैसे x ग्रेटर देन 0 और x क्यूब ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 के लिए सोल्यूशन है 0 से इन्फिनिटी और x क्यूब ग्रेटर देन 0 के लिए भी सोल्यूशन है 0 से इन्फिनिटी। आप देखें कि इवन पावर के लिए हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था और ऑड पावर में देखें कि दोनों के लिए कॉन्सेप्ट सेम है। मतलब आप ध्यान रखें कि अगर x निगेटिव है तो x क्यूब भी निगेटिव होगा, अगर x पॉजिटिव है तो x क्यूब भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर x 0 है तो x क्यूब भी 0 होगा। तो कहने का मतलब है कि x और x क्यूब में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए आप इसको हम हटाएंगे नहीं, ये ध्यान रखें। इसको भी जब हटा रहे तो इसमें हटाएंगे नहीं, इसको केवल एक बार लिख लेंगे। तो x माइनस 1 जो ऑड पावर जिसमें है उसको हम 3 बार या 5 बार होने की वजह से हम एक बार उसको लिखेंगे, एक बार कंसीडर करेंगे। मतलब इसको भी लिया जाएगा, इसको लिया जाएगा और केवल एक बार लिखेंगे, मतलब उसका फैक्टर एक बार लेंगे। तो 1 और 2 जो हमने लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट देखा था उसी कॉन्सेप्ट को लगा देंगे। r राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड के लोग बढ़ेंगे, रियल लाइन प्लस माइनस पर अल्टरनेट जाएंगे। पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव पोर्शन यहाँ दिख रहा है, जहां जहां हमने जिगजैग लाइन बनाई वो पॉजिटिव पोर्शन लेना है, मतलब वो हमारा सोल्यूशन है। माइनस इन्फिनिटी से 1 तक एक सोल्यूशन हमारा क्रिएट हुआ और 2 से लेकर इन्फिनिटी तक हुआ। ग्रेटर है इक्वल की बात आ नहीं रही है तो सोल्यूशन हमारा -1 से इन्फिनिटी यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये चीज़ हम समझा चुके थे। अगर ये चीज़ में दिक्कत है तो पीछे आप वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं ऑड पावर पे। तो ऑड पावर के जो ऑड पावर है उनको आप क्या करें, एक बार कंसीडर करें। मतलब x प्लस 1 के फैक्टर को एक बार लेंगे, x माइनस 1 के फैक्टर को एक बार लेंगे, x माइनस 2 को ऑलरेडी वो एक बार था। अब इसी के सोल्यूशन को ही सोल्यूशन मानेंगे फाइनली। -1, 1 और 2 तीन वैल्यूज ने 4 पार्टीशन कर दिया। अल्टरनेट राइट टू लेफ्ट हम प्लस माइनस प्लस की ओर बढ़ेंगे। प्लस माइनस प्लस और माइनस। निगेटिव पोर्शन हमारा आंसर है तो निगेटिव पोर्शन यहाँ पर जनरेट हो रहा है और निगेटिव पोर्शन यहाँ जनरेट। ओपन इंटरवल में जाएंगे तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी है तो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक जिगजैग था और यूनियन बीच में गैप आ गया और 1 से 2 तक। यही हमारा फाइनली आंसर है। तो इससे आप समझ पा रहे हो कि बहुत ही आसानी से आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। इसको भी एक बार कंसीडर करेंगे, मतलब इसका एक फैक्टर x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। बस 2 आपको पॉइंट मिले 0 और 5। आपको वही अपना पार्टीशन प्लस माइनस प्लस r टू l जाना है। अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस जाएंगे। पॉजिटिव पोर्शन पर हमें ध्यान देना है, पॉजिटिव पोर्शन 2 जगह मिल रहा है, उसके लिए आंसर यूनियन के साथ उठा लेंगे। माइनस इन्फिनिटी से 0 और यूनियन 5 से इन्फिनिटी। आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि जो बात मेन थी, जो बात आपके लिए कंफ्यूजन कर रही थी उसको हमने कंसीडर किया। टाइप 23 मतलब हमने हर एक स्लाइड डिफरेंस को अलग अलग टाइप में बांटा है। अब दिखाया गया है कि यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू की बात आ रही, तो ग्रेटर देन इक्वल टू की बात आ रही है। अगर ऑड पावर है तो आप इसको x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए एक बार लिखिए और आंसर आपका क्लोज इंटरवल 1 से इन्फिनिटी आएगा। आप रियल लाइन को दिखा सकते हो क्योंकि बहुत बार दिखाया गया, इसका आंसर यहाँ आ जाएगा। अब इसको भी एक बार कंसीडर करना है। ग्रेट लेस देन इक्वल टू 0 अगर है x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0 वही चीज। बस अब आपको ध्यान रखना कि लेस देन इक्वल टू 0 है तो आपको बाउंड्री पॉइंट मतलब 1, 2 और 3 इनको भी ध्यान देना होगा। ये लिए जाएंगे तो इन पे क्लोज इंटरवल लगाया जाएगा तो इनको भी लेना है।
तो अभी एक सोल्यूशन लिखते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। हम अभी निगेटिव पोर्शन पर हाईलाइट करेंगे, लेस देन इक्वल टू 0 की बात है। इस पॉइंट को क्लोज कर रहे हैं, इस क्लोज इसलिए कर रहे हैं, बाउंड्री पॉइंट क्लोज इसलिए हो रहे हैं कि ये पॉइंट बाउंड्री पॉइंट भी लिए जाएंगे। तो माइनस इन्फिनिटी पे ओपन, 1 पे क्लोज, यूनियन के साथ 2 पे हमें क्लोज देना होगा और 5 तक जाएंगे। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। बाउंड्री पॉइंट पर हमें क्लोज लगाना पड़ा, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन होता है क्योंकि ये हमने पहले बताया था। इसका ये सोल्यूशन हो गया। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले निगेटिव साइन को हमें हटाना है। रूल नंबर 2 पर जाते हैं क्योंकि हमने बताया था कि हमेशा माइनस साइन को हम कंसीडर नहीं करेंगे तो इक्वलिटी चेंज कर देंगे और ये हमारी लेस देन इक्वल टू आ जाएगी। फिर एक बार हम और करेंगे क्योंकि माइनस फिर से अंदर, ये वाले माइनस को भी हटाना है। अब लगातार एक साथ कर सकते थे मगर आपको इनिशियल लेवल पे मान के चल रहे हैं तो अभी इनक्वलिटी चेंज नहीं हुई। मतलब अभी माइनस साइन ट्रांसफर करेंगे तो इनक्वलिटी दोबारा फिर से चेंज हो जाएगी। मतलब आप चाहे कुछ भी ऑड पावर हो या ना हो, हमें माइनस साइन को ध्यान रखना है। ये इनक्वलिटी इसके सोल्यूशन से आएगी। अब इसका सोल्यूशन फटाफट हम लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 0 पे क्लोज, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। बाकी अब रियल लाइन बनाना सीख गए हैं, आंसर आपका यही आएगा। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार बिना रियल लाइन के भी बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब देखो ऑड पावर है और इवन पावर दोनों ली गई, ऑड इवन। और अब अगर आप लगातार अभी वीडियो देखते चले आ रहे हो तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि अब इस टाइप 24 को टाइप 24 क्यों बोला जा रहा है। तो ध्यान रखिए कि जब भी हमने इवन पावर लिया था उसको कंसीडर नहीं किया था, तो इसको कंसीडर अभी भी नहीं करेंगे। और जहां पर ये फैक्टर 0 हुआ था 1, अब ये वैल्यू सोल्यूशन में 1 को भी हटाना अगर आता है और ऑड पावर को केवल एक बार लिखा गया तो x - 2 ग्रेटर देन 0, मतलब इसके सोल्यूशन में इस वाली इनइक्वालिटी का सोल्यूशन केवल होगा कि x - 2 ग्रेटर देन 0 और x नॉट इक्वल टू 1। मतलब इसका सोल्यूशन ही हमारा ऊपर वाली इनइक्वालिटी को कहता है। मतलब ये स्टेटमेंट ही इस इनइक्वालिटी को डिफाइन करता है कि x - 2 ग्रेटर देन 0, x नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि ये 1 हटाना था ना। तो इसी के सोल्यूशन को 2 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पर अगर सोल्यूशन ये लिख रहे हैं तो 1 ऑलरेडी हटा हुआ है तो इसको हमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सोल्यूशन से 2 का होल स्क्वायर और x - 3 लेस देन 0। हमें इवन पावर को कंसीडर नहीं करना होता है। बस ध्यान रखें कि सोल्यूशन में x बराबर 2 को हटाना है। ठीक है, अब बची हुई सोल्यूशन की इनक्वालिटी x - 3 डिसाइड करेंगे, लेस देन 0। रियल लाइन पे आसार आप ले सकते हैं, 1 और 3 के बीच का सोल्यूशन, मतलब प्लस माइनस प्लस। निगेटिव पोर्शन ही सोल्यूशन पे जाएगा, 1 से 3 तक जाना है। 1 से 3 में 2 आ रहा है, यस आ रहा है, तो हमें क्या पड़ेगा, ओपन इंटरवल 1 से 3 में 2 को हटाना होगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या लिख, 2 यूनियन 2 से 3 तक। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। आप समझ गए होंगे, कैसा भी आपका क्वेश्चन आएगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई आपको दिक्कत। देखिए ऑड पावर को केवल एक बार लिखेंगे और इवन पावर कंसीडर नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर हमें 2 को ध्यान रखना है कि 2 अगर सोल्यूशन दिखता है तो उसको हटाएंगे और इसको केवल एक बार। सोल्यूशन आ गया कि x + 1 और x - 5 लेस देन 0 और यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, तो यही इसके सोल्यूशन को। अब यहाँ पर क्या है कि ऑर्डर में लिख लेंगे, -1 इधर आएगा और 5 इधर आएगा। हमें निगेटिव के लिए जाना है तो हम जान चुके हैं कि ये निगेटिव पोर्शन होता है। हमें ओपन 1 से 5 तक लिखेंगे। अब इसके अंदर 2 आ रहा क्या, तो -1 से लेके 5 तक आप ध्यान रखें कि 2 आता है तो उस 2 को हमें हटाना है, तो उसको हमने हटा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी -1 से लेके 2 तक, यूनियन 2 से 5, इस तरीके से भी इसका सोल्यूशन दे सकते हैं। आप इसको बार बार अगर लगाएंगे इन सारे क्वेश्चन को, डजेंट मैटर चाहे कितना बड़ा क्वेश्चन आए, ये अब मैटर नहीं करता है। टाइप 25 मतलब आप जिन यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जिनसे आप डरते हैं उनसे आप डरे नहीं, वो कुछ भी नहीं है अगर आपका कॉन्सेप्ट धुआंधार है। ठीक है, तो आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि बस आपको फैक्टर करना है। अब आप क्या करिए, डिसाइड कर लीजिए यहाँ पर, यहाँ कितने बार ये पावर 3 बार हो गई। ऑड वाली पावर हमें बहुत डराती नहीं है, आपके में एक बार उसको लेना होता है और इवन पावर तो हटानी ही होती है। बस ग्रेटर देन इक्वल टू, बस ये बात तय करती है। ऑड पावर एक बार लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस पावर को हटाते समय ये ध्यान रखिए, जब भी इसको हटाएंगे तो अगर इक्वल टू है तो x बराबर 2 को सोल्यूशन में ले कर दिया। अगर ये ग्रेटर देन होता है तो क्रॉस कर देते, मतलब इसको भी लेना है, ये ध्यान रखें। तो इक्वल टू के लिए यस होता है और अगर ग्रेटर देन के लिए क्रॉस हो जाता है, और बाकी इसको फैक्टर हटा देंगे तो x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बाकी अपने पहले वाले कॉन्सेप्ट जो पहले वीडियो डाल चुके हैं उस कॉन्सेप्ट पे ये कॉन्सेप्ट सर्च होता है। अब हमें पॉजिटिव वाली बात लेनी है, -इन्फिनिटी से 1 क्लोज, यूनियन 3 से इन्फिनिटी क्लोज पे ध्यान रखना है। उसके साथ साथ आप ध्यान देना है कि 2 क्या सोल्यूशन, तो 1 से लेकर 3 तक में सोल्यूशन में 2 ये यहाँ पर आ रहा है, जो कि हमें सोल्यूशन में नहीं लेना था। मतलब सोल्यूशन में नहीं आ रहा है तो हमें सोल्यूशन में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सोल्यूशन से हट रहा है तो 2 से लेना पड़ेगा। ये बात समझे कि नहीं, बात मेरी समझ रहा है कि नहीं, समझ में आया होगा। क्योंकि सोल्यूशन हमारा ये जा रहा था और सोल्यूशन ये जा रहा था, 2 हमारा छूट रहा था अलग से, तो उनको हमें 2
अलग से इंक्लूड करना होगा क्योंकि ये सोल्यूशन में लेना है। तो ये ऑड पावर है, तो इस ऑड पावर को एक बार लेंगे और x+3 के ऑड पावर को भी एक बार लेंगे। ऑड पावर करते हैं x+1, तो ऑड पावर 1 ही है। यहाँ पर आप देखो ये इवन पावर है, ये इवन पावर है, ये इवन पावर है, इनको एक बार मार्क आउट कर देते हैं और ऑड पावर एक बार लेनी है। तो ऑड पावर की तो गिनती पहले हो गई क्योंकि ये अब ग्रेटर देन इक्वल टू जब भी है तो हमने ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो जो इवन पावर है, देखो ऑड पावर लिख ली, इनका तो कन्फ्यूजन हट गया, सारी ऑड थी, सारी ऑड थी, ऑड थी, ऑड थी, तो इनका कन्फ्यूजन हटा। ठीक है, अब इवन वाली जो है तो ग्रेटर देन इक्वल टू जब देखते हैं तो जहाँ पर ये जीरो बन रहे हैं इनको हमें लेना होता है सोल्यूशन, तो अलग लिख लें। ये जीरो कहाँ बन रहा है, ये जीरो जीरो पर बन रहा है, ये जीरो कहाँ बन रहा है 1 पर, और ये जीरो पर। तो ध्यान रखें कि सोल्यूशन में 0, 1 और 2 मतलब टिक लगाएंगे, एस करेंगे ना, अगर ग्रेटर होता तो क्रॉस कर देते, इनको नहीं अगर सोल्यूशन अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, सोल्यूशन में रियल लाइन अपना बना लें और ऑर्डरिंग में लिख लें -5, -3, देखो बहुत इजी हो गया। अब -1 और 3 पार्टीशन प्लस माइनस और प्लस माइनस। ठीक, ऑल्टरनेट राइट टू लेफ्ट जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हमें क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू करना है, तो इस वाले पोर्शन को जिगजैग कर रहे हैं, मतलब ये लेना है और ये लेना है, तो क्लोज ले लेंगे। पहले इसको इत्मीनान सोल्यूशन लिख लीजिए, ये भी लेना है। ठीक है, और फिर जो पहले इनको लिख लीजिए, इन पे ही फोकस करिए। तो -∞ से -5 पे क्लोज, ठीक है, यूनियन -3 से -1, पहले इतना लिख लो आराम से, फिर दिमाग बाद में लगाएंगे। अब 3 पे 3 से कहाँ इन्फिनिटी। ठीक है, ये सब क्लोज आ गया। अब देखो ध्यान दो 0, तो 0 देखो हमारा कहाँ पड़ रहा है, 0 हमारा यहाँ कहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ छूट रही है, ले लेंगे। 1 कहाँ पड़ रही है, 1 भी हमारे यहाँ पड़ रही है। ठीक है, इसको भी ले लेंगे, अलग से लेनी पड़ेगी। और 2 भी हमारी यहीं पड़ रही है ना, ये तीनों पॉइंट लेने पड़ेंगे, 0, 1 और 2, ये भी अलग से लेने पड़ेंगे। बात समझ आएगी नहीं आई? ठीक है, तो ये फाइनली क्लोज यहाँ पे था, यहाँ पर फाइनली क्लोज है, ये फाइनली क्लोज है, इन्फिनिटी पे ओपन है। अब इस पोर्शन में ये 3 पॉइंट 0, -1 और 3 1 और 2 ये तीनों होते हैं, तो इनको ये छूट रहे थे, तो इनको लेना है क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू की बात कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं, अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखो ग्रेटर देन है तो सिंपल बेधड़क हटा दो, 0 हटाना पड़ेगा क्रॉस क्योंकि ग्रेटर है, x-1 ग्रेटर देन 0, आंसर हमारा 1 से इन्फिनिटी आया, 0 हटाना पड़ता है, वो ऑलरेडी हटा हुआ, तो आंसर फाइनली 1 से इन्फिनिटी आया। फटाफट चलते हैं। देखो अब यहाँ पर लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, इवन पावर हटाते हैं, और ध्यान रखें कि ये भी हटाएंगे, क्रॉस करेंगे, तो x-2 लेस देन 0 हमारा इन्फिनिटी जाना है। 0 हमारा क्या है, आंसर में आ रहा है, तो उसको हमें भी हटाना पड़ेगा, तो आंसर आप दूसरे तरीके लिख सकते हैं, -∞ से 0 यूनियन। पहले क्या करेंगे, हटा भी देंगे, और 1 भी आएगा तो हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि ग्रेटर देन है, तो x-2 ग्रेटर देन 0, आंसर निकला है, तो 2 क्या 1 आ रहा है, 1 ऑलरेडी नहीं आ रहा क्योंकि सोल्यूशन में रियल लाइन पर देखें तो 2 से बड़ी इनक्वलिटी हमारी यहाँ तक से यहाँ तक ही होगी, 1 उसमें आ ही नहीं रहा। ठीक है, इवन पावर हटा देंगे, और 2 भी आए तो वो भी हट जाएगा, बचा क्या x-3 और x+2 लेस देन 0। तो इसको कहेंगे -2 इधर है और 3 इधर है, प्लस माइनस प्लस, तो ये पोर्शन हमें हटाना है, ये पोर्शन लेना है, तो -3 और हमें 2 हटाना था, तो 2 हमारा इसमें आ रहा था जो कि सोल्यूशन में आ रहा है, तो हमें 2 को हटाना पड़ेगा, तो ऐसे हटा देंगे। ठीक, और यहाँ पे देखो 3, तो 3 को हमें क्या करना, कंसीडर नहीं करना का, सोल्यूशन में आया, तो x-2 ग्रेटर देन 0, सोल्यूशन हमारा 2 से इन्फिनिटी बन रहा है, सोल्यूशन क्या है आ रहा, तो 3 को हमें अलग से हटाना पड़ेगा। देखो रियल लाइन पे देखो, तो 2 से बड़ी अगर वैल्यू लेंगे तो एक जगह पर हमारा इस जिगजैग में हमें 3 कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा है, तो उस 3 को भी हमें हटाना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे ऑड पावर यानी x=2 को हमें ध्यान रखना कि इसको हटाना है। बचा हुआ जो हमारा, ओहो हो, देखिए भाई बहुत जोश में रहे, और ये भी ध्यान रखें होश ना खो दें। तो x-1 x-2 उस इवन पावर नहीं है, ऑड पावर है। ठीक है, पीछे देख लेते हैं भाई, ओहो ये भी गलत गया, सॉरी। तो यहाँ पर एक बार लिखेंगे ना, x-3 और x-2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्यों ऑड पावर है, ऑड पावर में कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज होता है, और 2 और
3 प्लस माइनस और प्लस, तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हुआ, सॉरी उसके लिए, मगर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ऑड पावर थी तो हमें एक एक बार लिखना है, बस अपनी रियल लाइन बना लो, 1 2 और 3, प्लस माइनस प्लस और माइनस। तो हमें कहाँ पे जाना है, निगेटिव पोर्शन पे जाना है, तो निगेटिव माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से 3, ठीक है। तो मुझे लग रहा कि आज का लेक्चर, अब यहाँ पर देखो इसको फैक्टराइज करेंगे, ये अलग बात। देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर एक अलग चीज़ है, x माइनस 1 का होल क्यूब एक अलग चीज़ है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये चीज़ क्या है, फैक्टर x माइनस 1 और x प्लस 1, इसके दो फैक्टर बन जाएंगे। तो ये फैक्टर लिखें x माइनस 1 और x प्लस 1, और ये चीज़ देखो x स्क्वायर प्लस 1 है, तो देखो x स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव प्लस 1 ऑलरेडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव होगा, कैसा होता है पॉजिटिव होता है। तो इस पॉजिटिव के फैक्टर को हटा देंगे, ठीक है, हटा देंगे, और ये जीरो कभी बनेगा भी नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी भी जीरो नहीं बनेगा। ध्यान रखो, कभी किसी नंबर का स्क्वायर करो और उसमें 1 जोड़ो तो जीरो नहीं बनता है। तो अब इसी का ही आंसर होगा। तो -1 और 1 प्लस और माइनस प्लस, तो हमें आंसर पॉजिटिव लेना है। तो क्या आएगा, इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक। तो अभी तक हमने क्या किया, इनक्वालिटी के जितने भी वीडियोस देखे हैं, जो भी लेक्चर हैं, 1 #2 #3 #4, फिर हम आगे नेक्स्ट जाएंगे। तो 1 to 1 हमने सारे लेक्चर देखे हैं, उनको देख लें। इनक्वालिटी का मतलब मेरा एक दिमाग में बनता है कि भाई चीज़ों को वैसे ही लाना चाहिए एग्जैक्टली जो बच्चे के दिमाग में बन रहा हो, ठीक है, प्रैक्टिकली एकदम डायरेक्ट उसी पर फोकस करना चाहिए। तो हमने बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल ग्राफ को लेके नहीं चले, मतलब कि एक रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 लीनियर है, डबल साइडेड है, कैटेगराइज करते हैं। हमने टाइप को डिसाइड किया, तो ये डिसाइड किया कि भाई क्या क्या फ़र्क है। आपको अगर वो चीज़ मैसेज कन्वे होती है, आप समझ पा रहे हैं तो दैट्स वेरी गुड, नहीं समझ पा रहे दोबारा फिर से प्रयास करें, समझ आएगा, ये मेरा भरोसा है, ठीक है।